Hello student, today I am going to teach a new thing which is known as alternating current. This chapter is alternating current circuit. Alternating current circuit. आइए जरा हम लोग एक प्रयोग करते हैं, एक प्रयोग से ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम रोटेट करा रहे हैं। दिस कॉइल इज रोटेटिंग बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसको ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करा रहे हैं। ये ऐसे इस तरह से ये रोटेट करें, इस तरह से ये ऐसे रोटेट करें। अब देखो होगा क्या, निश्चित रूप से इससे फ्लक्स कटेगा, और फ्लक्स अगर कटेगा, आपने पढ़ा हुआ है 10th में कि अगर फ्लक्स कटता है, यहाँ भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करती है। अब वो कैसी होगी करंट, कब क्या होगा, आइए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेट फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल at any instant t, phi equal b a cos theta। अब इस थीटा इक्वल ओमेगा टी गुनो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल थीटा टी, थीटा इक्वल ओमेगा बाई टी होता है, सॉरी थीटा इक्वल ओमेगा बाई टी, थीटा ओमेगा इक्वल थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल आपका हो जाएगा ओमेगा टी। यहाँ हम ओमेगा टी लेंगे, फाई इक्वल बी ए कास ओमेगा। अब स्टूडेंट आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। देखो डी फाइव अपॉन डी टी इक्वल कास ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन, देखो डी डी एक्स ऑफ dd theta equal of cos theta equal माइनस साइन। अब यहाँ ओमेगा टी लगा हुआ है, तो डी टी ऑफ cos ओमेगा टी, तो पहले ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन होता है, तो ये टी हो जाएगा, सॉरी ओमेगा टी का टी ओमेगा हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, और कास का माइनस साइन, ये आ जाता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। ये हो गया हम लोगों का माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। अगर मान लो देयर आर रियल नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉइल, उस कंडीशन में इक्वल आपका होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी,
और इसकी वैल्यू रखें तो E पर मिल जाता है स्टूडेंट हमको -n/b ओमेगा साइन ओमेगा। देखो ये साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन में ये जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, मिनिमम -1 होती है। तो अगर यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये माइनस था, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखो इसकी जो इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो n/b ओमेगा होगी। हमने क्या किया, एक कॉइल है, we are going to rotate this coil in magnetic field. At any instant, हमने मान लिया at any instant phi flux is passing through this coil, और phi पर भी एक cos थीटा हम लोगों ने पढ़ा है, थीटा इक्वल ओमेगा t, and we are going to differentiate this function with respect to t. Why is this so? Because we have to find out d phi upon dt, and we know that E equal minus d phi upon dt. तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट -b ओमेगा साइन ओमेगा t। हमने मान लिया कि कॉइल जो है वो n टर्म से मिलकर बनी हुई है, तो E इक्वल -n d phi upon dt होता है। इसकी वैल्यू यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, n इक्वल n/b ओमेगा साइन ओमेगा t। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो n/b ओमेगा होगी, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे E0 n/b ओमेगा। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाता है इक्वल E0 साइन ओमेगा t। और इसमें आप जानते हो I इक्वल होता है E/R, तो इक्वेशन सेम मिलेगा आपको। अगर रेजिस्टिव सर्किट रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है, आप देखिए I इक्वल I0 साइन ओमेगा। ये आपका साइन का एक फंक्शन हमको मिल रहा है। जरा इसका हम ग्राफ खींचे और देखिए क्या होता है। इसका हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ये देखो यहां E0, ये -E0, ये I0 और -I0। एक हम ये बना रहे हैं T इक्वल L/I। अगर T इक्वल 0 हम रखते हैं, आप देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल E0 साइन ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2π/T, 2π स्मॉल t बाई कैपिटल। ये हम लोग तो स्मॉल t को अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। स्मॉल t को अगर हम कैपिटल T/4 करते हैं तो यहाँ π/2 मिलेगा, और साइन 90 का मान 1 होता है। ये आपका E0 मिल जाएगा और ये I0 मिल जाएगा। यहाँ अगर हम T/2 करते हैं तो साइन पाई मिल जाएगा, और साइन 180 का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। अगर इसको हम T कर देते हैं तो साइन 2π, अगर हम 3T/4 करते हैं तो यहाँ
सी पाई बाई 2 मिलेगा, साइन 270 अंश, और इसका मान माइनस वन होता है, ये माइनस E0 और ये माइनस I। अगर इसको कैपिटल कर देते हैं तो यहाँ 2 पाई मिलेगा और साइन 2 पाई का मान 0। अब आप देखो ये T/4, T/2, 3T/4, ये तो 0 है। अब देखो T/4 पे 0 पे तो 0 है सब, ये हो गया। कैपिटल T/4 पे E0 और I0 ये मिल रहा है, ये E0 I0। T/2 पे सब 0, 3T/4 पे माइनस E0 माइनस I0, ठीक। और T पे फिर आपका 0 मिल जा रहा है। ये अगर हम इसको मिला दें ये मिलता है हमारा E0 साइन ओमेगा टी, दिस इज साइनसोइडल करंट। ये मिलता है I0 साइन ओमेगा टी। तो वी गेट साइनसोइडल करंट एंड दिस इज द सेम इक्वेशन। कैसा? एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 11 में पढ़ा है, y = a sin ओमेगा t। तो यहाँ ये साइनसोइडल करंट है। दिस EMF means this potential and this current repeats its initial value again and again after a fixed time interval. That's why this potential and this current is called alternating potential and alternating current। यहाँ से देखो बार बार ये अपने पूर्व मान को प्राप्त कर रहा है। तो this potential and current reveals its initial value after a fixed time interval so this potential and current is called alternating potential और alternating current। तो ये रहा स्टूडेंट आपका अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, अल्टरनेटिंग करंट। और इस इक्वेशन में कुछ चीज हम देखते हैं। ये देखो जो इसमें E0 और I0 है, E0 एंड I0, ये क्या है? आप कॉल्ड पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज and alternating
अल्टरनेटिंग करंट। इसको पीक वैल्यू शिखर मान हिंदी में बोलते हैं। इसमें जो ओमेगा है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसको हम 2πf लिखेंगे। इस चित्र में याद रखो फ्रीक्वेंसी को हमेशा f से डिनोट करेंगे, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका हमने आपको बताया इस प्रैक्टिकल के आधार पे कि यहाँ जो करंट मिलती है वो कैसी मिलती है। आप देख रहे हो कि यहाँ जो वोल्टेज मिलता है या यहाँ जो करंट मिलती है वो एक निश्चित समय के पश्चात बार बार अपने पूर्व मान को प्राप्त कर रही है, इसलिए इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इसमें अब इसमें जो सर्किट है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि एक बार बहुत ज़्यादा मान हो रहा है, पीक वैल्यू है, एक बार जीरो हो जा रहा है, फिर दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, सेकेंड फेज में जा रहा है। तो इस तरह से हम इसमें हम एक औसत मान निकालेंगे कि इस करंट जो हमारा जो हम सर्किट में लगाते हैं, एमीटर या वोल्टमीटर जो आप अल्टरनेटिंग सर्किट में लगाते हो, तो वो रीडिंग क्या देता है, वो कौन सी रीडिंग देता है। तो और औसत मान हम निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे और तब उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट्स। और हम समझते हैं आज के लिए आपको इतना ही रहने दिया जाए। ये थैंक यू, हैव ए नाइस डे।